हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के ऑयल रिजर्व्स के बारे में। तो ऑयल रिजर्व्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होते हैं। और सॉल्ट कैवर्न्स, कैवर्न वर्ड का मतलब है गुफा या कोई गड्ढा, ठीक है, डीप इन द अर्थ। तो इंडिया में क्या पोटेंशियल है। तो अब ऑयल रिजर्व यानी जो हम ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे अराउंड 85% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ऑयल। हमारे यहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं है हमारी पॉपुलेशन के लिए, तो हमें बाहर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है बाकी नेशंस पे। तो हमको ऑयल कहीं में बचा के भी रखना है कि बुरे वक्त में हमारे काम आ पाए। तो उसी को लेकर है कि अब स्टोर कहाँ करेंगे। ऑयल को स्टोर करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नॉर्मली भी अगर आप देखें तो ऑयल को कहाँ पे ऐसे रॉक के गुफाएं होती हैं जिनको माइनिंग या ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग करके बनाया जाता है, वहाँ पे ऑयल को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे कहा कि सॉल्ट जहाँ पे है वहाँ पे, जैसे ज़मीन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट है वहाँ पे गड्ढा खोद के क्या हम ऑयल को स्टोर कर सकते हैं। तो ये पूरा आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर क्वेरीज। नाउ सी, गवर्नमेंट की एक एजेंसी है इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया, जिसको EIL बोलते हैं। तो ये इसको पढ़ रहे हैं कि क्या हम सॉल्ट बेस्ड स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटली हमारे पास रॉक बेस्ड का मतलब जहाँ हार्ड रॉक्स हैं, पत्थर है, ग्रेनाइट है, उसको ब्लास्टिंग करके, है ना, या ड्रिलिंग करके गड्ढे डीप अर्थ में खोदे गए हैं जहाँ पे हम ऑयल को रखते हैं। तो ये सॉल्ट बेस्ड को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि रॉक की कुछ लिमिटेशंस हैं, सॉल्ट के कुछ फायदे हैं जो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अभी ये काम चल रहा है कि अगर स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया को इंक्रीज करनी है तो हमको और ज़्यादा रिजर्व्स जो है वो चाहिए रहेंगे। तो इस तरह से प्रिंट मीडिया में भी अभी ये काफ़ी न्यूज़ में था, ऑयल रिजर्व्स इन सॉल्ट केवर्न्स, द पोटेंशियल इन इंडिया। प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोनों के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की इकोनॉमी इससे इंक्रीज भी होगी और ज्योग्राफी लोकेशन कहाँ कहाँ है इनके, ऑलरेडी हमारे पास कौन से ऑयल रिजर्व्स हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी हमारे पास कौन से ऑयल रिजर्व्स हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं जानते, तो हम टॉपिक में तो डिस्कस करेंगे ही प्रीलिम्स के लिए। अब ये सॉल्ट कैवर्न बेस्ड रिजर्व्स क्या होते हैं, रॉक कैवर्न बेस्ड रिजर्व्स क्या होते हैं, और मेंस के लिए SPR प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सिग्निफिकेंस, अब आइडिया यहाँ से आता है हमारे पास सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्टोरेज फैसिलिटी का, क्योंकि सॉल्ट में हम जैसे ज़मीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइन है वहाँ पे बहुत सारा पानी डाल के पंप करके हम उसको थोड़ा मेल्ट करते हैं, फिर उसको पंप आउट कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गड्ढा बन जाता है और वहाँ पे ऑयल को हम स्टोर करते हैं बिकॉज उसकी परमेबिलिटी वो बहुत सील्ड रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो जैसे जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि अभी ऑलरेडी हमारी स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ कहाँ हैं, तो आपको याद रखनी है, ये लिख लीजिए, मैंगलोरू, पादुर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। सो वी हैव 3 स्टोरेज फैसिलिटीज जहाँ, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज रॉक केवर्न्स की हैं। ठीक है, सॉल्ट केवर्न कोई भी नहीं है, रॉक केवर्न है। बहुत सारे बाकी देश भी हैं जहाँ पे सॉल्ट वाला लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ देश है जैसे जापान, इंडिया, स्वीडन, जहाँ पे रॉक केवर्न ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा कॉमन है, अदरवाइज रॉक वाला अनकॉमन रहता है। अब इस स्टेप के पीछे हमारा मकसद क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम इंपोर्ट करते हैं 85% अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑयल है बाहर से देशों से लाते हैं। अगर कल को कोई इमरजेंसी हो गई, हमको वहाँ से तेल नहीं मिलेगा, सो देन व्हाट विल हैपन, हमारे तो सारे फंक्शंस यहाँ पे रुक जाएंगे देश में, और कीमत भी जो है वो शूट कर जाएगी, शायद 4 गुना बढ़ जाए, 5 गुना बढ़ जाए। तो देश को उस शॉक से बचाने के लिए हम चाहते हैं कि जब प्राइजेस कम चल रहे हो हम थोड़ा स्टोरेज अपना इंक्रीज कर लें। तो that is why we want to increase the storage capacities also. तो अभी इंडिया के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी रिजर्व्स की है वो है अराउंड 5.33 मिलियन टन्स और 39 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड दैट कैन मीट अप टू 9.5 डेज ऑफ डिमांड। तो इतनी हमारे पास कैपेसिटी है कि हमारे पूरी देश की अगर डिमांड को देखते हुए चलें तो 9.5 दिन हमारे निकल सकते हैं हमारे रिजर्व्स के हिसाब से, जो कि कम है, क्योंकि तब तक चलो हम कुछ और देशों से बातचीत करके कुछ इमरजेंसी के टाइम पे जुगाड़ निकाल लेंगे, बट ऑलमोस्ट 9.5 डेज का रिजर्व हमारे पास है, इतना कैपेसिटी हमारा है। तो हम इसी कैपेसिटी को एक्सपैंड करना चाहते हैं बाय क्यूमुलेटिव ऑफ 6.5 मिलियन टन। अभी 5.33 है तो हम इससे डबल जाना चाहते हैं,
6.5 मिलियन टन, इसको 2 लोकेशंस पे हम एक्सपैंड करना चाहते हैं जो आइडेंटिफाई किया है। चांदी खोल उड़ीसा में जहाँ पे 4 मिलियन टन का कैपेसिटी आइडेंटिफाई किया गया, और पादुर में 2.5 मिलियन टन का कैपेसिटी हमने आइडेंटिफाई किया। तो आपको यहाँ पे रैशनल समझ में आ गया कि क्यों हम ऑयल रिजर्व्स के पीछे पड़े हैं। अब इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, अंडर कौन उनको कंट्रोल करता है, डायरेक्टली किसके अंडर है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री स्पेशल पर्पस व्हीकल इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ISPRL, इसके अंदर ये आता है। तो EIL जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दैट वाज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल। जब हमारा एग्जिस्टिंग SPR स्टोरेज रिजर्व्स बने, पेट्रोलियम रिजर्व्स बने, तो इसने काफ़ी हेल्प की, गाइड किया कि कैसे कैसे काम होना चाहिए। नाउ कमिंग, अभी तो हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है जैसे मैंने बताया टोटली रॉक केवन्स हैं, ठीक है, रॉक्स में खोदा गया है। बट अगर हम सॉल्ट केवन को लाना चाहते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा, रॉक वाले को ना मैनेज करने का कॉस्ट भी बहुत हाई है, कॉस्ट हाई है, फिर वहाँ पे थोड़ा सा क्या रहता है, लीकेज हो जाता है, उससे इश्यूज होने के खतरे रहते हैं, एक्सपेंसिव बहुत पड़ता है। तो सॉल्ट केवन जो है अगर आप देखेंगे वो सस्ता है, उसमें ज़्यादा लेबर भी नहीं लगती है। मैं इन कंपैरिजन टू रॉक केवन की बात कर रही हूँ, इससे कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट इंटेंसिव हमको नज़र आता है व्हेन वी कंपेयर टू रॉक केवन, और हमारे देश की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए वी वॉन्ट टू गो फॉर सॉल्ट केवन्स। तो ये देखो, ये आपके ऑयल रिजर्व सॉल्ट केवन्स में इस तरीके से होंगे, इस तरह से ट्यूब डाली जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से ब्राइन होगा जो नीचे सॉल्ट वाटर है, पंप करके फिर उसको निकाला जाएगा और फिर हम यहाँ पे ऑयल को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। ऑयल इंजेक्शन स्टेज होगी, ऑयल को इंजेक्ट किया जाएगा, ब्राइन को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा जो सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, ब्राइन को बाहर निकाल के। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन ये रहता है कि ब्राइन को जब हम डिस्पोज करते हैं तो इकोसिस्टम के लिए हानिकारक हो सकता है, बट अगर उसको सेफ तरीके से डिस्पोज किया जाए दैट इज फाइन। लेकिन रॉक केवन में क्या होता है कि उसको बनाना भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि आप इतनी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हो तो आगे पीछे नॉइज पोल्यूशन और इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। सो दैट इज वाई वी वॉन्ट टू गो फॉर दिस सॉल्ट केवन, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, सॉल्ट केवन हम अब बनाना चाहते हैं, अभी तक हमारे पास रॉक केवन है, दोनों के को थोड़ा सा और कंपेयर कर लेते हैं। अब रॉक केवन क्या है अगर आपसे कोई पूछे, बहुत बड़े ज़मीन में ऐसे खोदे हुए गड्ढे ह्यूमंस ने खोदे ऑब्वियसली रॉक्स में, और वो कार्बन्स को स्टोर करने का बहुत अच्छा तरीका है कि कहीं आग ना पकड़ ले, है ना, इसलिए ज़मीन में उसको हम रखेंगे। अगर रॉक कैवन से सॉल्ट कैवन्स को कंपेयर करोगे तो एक पॉइंट आपका आ जाएगा कॉस्ट इंटेंसिव, कि सॉल्ट वाले आपको मैनेज करने में थोड़े कंपैरेटिवली सस्ते पड़ेंगे। ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए बात करोगे तो सॉल्ट केवन में परमेबिलिटी नहीं है, मतलब वेल सील्ड, आपको ऑयल वेस्ट नहीं जाएगा, सो इसलिए सॉल्ट केवन को प्रेफर किया जाता है। और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में भी थोड़ा इजी है इसको ड्रिल करना, ड्रिल तो नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, वाटर पंप कर रहे हैं, तो इसको बनाना भी मैनेज करना भी ईजी है, राइट। तो अगर आप US वगैरह देखोगे सो फॉर बेस्ड ऑन सॉल्ट केवन बेस्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, वहाँ पे ज़्यादा आपको सॉल्ट केवन बेस्ड स्टोरेज कैपेसिटीज़ मिलेंगी। तो भारत में मैंने अभी अब तक आपको कितना बताया, कितना हमारे पास है ऑलरेडी रिजर्व, कितने लोकेशंस पे है, 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, ठीक है, और वो सब रॉक केवन है, ये याद रखना। अब इंडिया के पोटेंशियल की बात करें कि अगर स्टोर करने का कितना पोटेंशियल है, क्योंकि हमको फ्यूचर शॉक से भी तो अपने देश को बचाना है। तो राजस्थान में अगर आप देखेंगे बहुत इस तरह की सॉल्ट फॉर्मेशंस हैं जहाँ पे हम इस तरह की स्ट्रैटेजिक स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना सकते हैं। तो राजस्थान इज़ वन स्टेट। अब एक रिफाइनरी है जो बाड़मेर में बन रही है, राजस्थान की क्रूड पाइपलाइंस भी हैं वहाँ पे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑयल रिजर्व बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कोई भी इंडियन कंपनी, चाहे हम EIL की ही बात कर लें, कोई प्रॉपर हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी टेक्निकल चीज़ें नहीं है कि आफ्टर ऑल ये सॉल्ट केवन जो है वो किस तरीके से बनाना है। देखो, थ्योरी पता होना एक चीज़ है कि हमको पता है थ्योरी में ऐसे ऐसे करके बनेगा, लेकिन प्रॉपर मशीन्स होना, कितना खर्चा आएगा ना इसको बनाने के लिए। तो अभी तक इंडिया के पास ऐसा कोई कंपनी EIL ये भी नहीं है कि जो इसको मैनेज कर पाएँ, खुद से जानते हों कि पूरी तरीके से कैसे ये बनेगा। तो ये गैप है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस ना होना, ये एक गैप है जिसको ब्रिज किया जाएगा बाय EIL का एक रीसेंट पार्टनरशिप है जर्मनी की DEEP KBB के साथ में। ये एक कंपनी है जो सॉल्ट केवन वाले
जो केवन्स है वो बनाती है, स्टोरेज एरियाज बनाती है, माइनिंग टेक्नोलॉजी है उनके पास। तो EIL के पास खुद का नहीं है, बट उन्होंने रिसेंटली एक पार्टनरशिप किया जर्मनी की एक कंपनी के साथ, वहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस हमको नहीं है, ये ब्रिज गैप किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस लेक्चर में मिल रहा है। नाउ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, SPR। तो यही प्रोग्राम है देश की इकोनॉमिक्स को समझते हुए कि किस तरह से अगर कोई कमोडिटी नहीं मिल रही है, उसके प्राइसेस शूट करेंगे, हम इकोनॉमिक शॉक से कैसे उसको बचा सकते हैं, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से कैसे डील कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंट्रीज हैं वो अपने इस तरह के बहुत सारे एक्सपैंडेड स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स रखती हैं। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, कि हम इतना ऑयल यूज़ करते हैं क्रूड का, और हमारे इंपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा, 85% इंपोर्ट्स हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड जो है फेज 1 में हमारे कुछ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं 3 लोकेशंस पे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सेम रिपीटेड चीज़ यहाँ पे लिखी है, मैप में आप देख सकते हैं। ये आने वाले समय में, जो रेड वाला है ना, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग है, ठीक है, तो मैप में आपको मालूम होना चाहिए। और ये चांदी खोल जैसे है, ये आने वाला इन द पाइपलाइन है कि अब इसको बनाया जाएगा। तो ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। अब तो टॉप 3 देशों की अगर हम बात करें जहाँ पे इस तरह के रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के लिए, तो वो है US, चाइना और जापान। इनके पास 1500 मिलियन बैरल्स का कैपेसिटी है, और एवरेज डेली कंजम्पशन इनका 95 मिलियन बैरल्स का है। तो रफली 20 दिन का कैपेसिटी ये चला सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी अभी 9.5 डेज का जैसे है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं, इंडिया में कहाँ हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी से पहले बने हैं, अब हम कौन सी नई सॉल्ट केवन्स किस तरीके से बनाने जा रहे हैं, क्या इंडिया की खुद की कैपेसिटी है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अभी तक जो हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं ये फेज 1 के हैं। अब हम फेज 2 में जाने वाले हैं, कमर्शियलाइज करेंगे इसको, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को, जैसे एज अ पार्ट ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी स्टोर्ड अबाउट 0.8 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द मैंगलोरू स्ट्रैटेजिक रिजर्व में। जैसे थोड़ा कमर्शियलाइज किया हमने कि भाई आप अपना ऑयल भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो हम उनसे पैसे लेंगे ये सब करने के लिए। तो वी आर कमर्शियलाइजिंग ऑल्सो, कि अगर हम कोई स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहे हैं, क्योंकि हर देश में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, कमर्शियलाइज कर सकते हैं। सेकेंड फेज जो प्रोग्राम करेगा, गवर्नमेंट यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाएगी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ताकि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कम हो सके, और हम कमर्शियल पोटेंशियल जो भी है इस इन रिजर्व्स का, उनको भी एक्सप्लोर कर सके। तो ये हमारा फेज 2 में होने वाला है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रॉक केवन, अब आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या ये सब आपने इस लेक्चर से सीखा? रॉक केवन क्या होता है, सॉल्ट केवन क्या है, अभी तक कौन से हमारे पास ऑयल को स्टोर करने के लिए रिजर्व्स हैं, कितने हैं, वो रॉक केवन्स हैं या सॉल्ट केवन हैं, कौन कौन से देश में रॉक केवन है, इंडिया कितना ऑयल इंपोर्ट करता है, हमारे रिजर्व्स में कितनी कैपेसिटी है जो फिलहाल है, और कितने दिन तक वो ऑयल चल सकता है, हम सॉल्ट केवन की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, फेज 1 में क्या हुआ SPR में, अब एक्सपैंड कैसे करेंगे, फेज 2 में क्या करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन अगर है आपको, तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों इस क्वेश्चन में कहीं पे भी खता नहीं खा सकते। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन कनेक्ट विद।